संध्या समय न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, एमसीडी स्वच्छता, जिसमें देखा जाए तो स्वच्छता की अभी तक जब से 100 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी भाजपा स्वच्छता ला नहीं पा रही है, जिस पे आज हमारे सामने बैठे हैं भाजपा अध्यक्ष अभय बनर्जी, जो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभय जी बताएं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं आप सबके सामने ये बात लाना चाहूँगा कि इस समय जो जनता है, तो जनता के पास अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करते हैं तो यही है, और जनता के पास अगर जाता है तो जनता के पास जाने का तात्पर्य ये है कि जनता से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जनता हमें वो इंफॉर्मेशन देगी। और जनता से हमें कई बार ऐसी भी इंफॉर्मेशंस मिलती है कि अगर जनता ने हमें इंफॉर्मेशन दिया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये इंफॉर्मेशन हमें कई बार ऐसे भी मिलता है कि जनता ने कह दिया कि जनता जनार्दन होती है। और जनता जनार्दन का मतलब आप जनता से समझ पा रहे हैं कि इस समय इन लोगों ने तो आम आदमी पार्टी ने कई बार कह दिया कि भाई स्वच्छता नहीं हो रही, जबकि हमारी पहली प्राथमिकता स्वच्छता है। हमने पहले चुनाव से पहले ही हमारा बिगुल में ही यह शब्द था कि स्वच्छता अभियान चलेगा, और स्वच्छता जहाँ में अस्वच्छ जगह जहाँ दिखेगी हम उसे स्वच्छ करने में अपना पूरा सामर्थ्य लगाएंगे, और वही आज हम कर रहे हैं। परंतु कुछ स्थानों में ऐसा देखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे एमसीडी में जो है, जिसको तिगड़ी सरकार बोलते हैं हम लोग, या ट्रिपल इंजन सरकार बोलते हैं, जहाँ पे 2 सरकार हमारी है और तीसरी सरकार जहाँ पे नहीं बनी हुई, जिसको हम ट्रिपल सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ये कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो रहे, और उसी को आम आदमी पार्टी उसको एक अपने बचाव के लिए एक हथियार बनाकर उस पे भाजपा पे ठीकरा फोड़ रही है। तात्पर्य ये है कि वो अपने आप को बचाना चाह रही है। अब बड़े बड़े सारे जो उनके दिग्गज नेता थे सारे जेल जा चुके हैं, बड़े बड़े घोटालों में चिन्हित रह चुके हैं। अब बचने के लिए अब कोई रह नहीं गया। अब बच्ची जो है, मोहन गार्डन में देखा जाए तो बहुत दिनों से कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है, जिसपे यहाँ पे क्या है क्या नहीं, कि जिसपे आम जनता रोडों पे फेंकने के लिए है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे बताना चाहूँगा मैं महोदय जी, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है हाथ बंधे हुए हैं। सबसे पहली बात है, हाथ बंधे हुए हैं। उत्तम नगर विधानसभा, मोहन गार्डन जो है उत्तम नगर विधानसभा के अंदर आती है, और जिसमें कि निगम पार्षद जो है वो भाजपा का नहीं है। जिस दिन निगम पार्षद भाजपा का आ गया, मैं आपको पूर्ण रूप से गारंटी देता हूं, और जहां पे मोदी जी या मोदी जी का कोई कार्यकर्ता गारंटी दे दे, आप समझ जाइए वहां पे पूर्ण रूप से कार्य होते हैं। और मोदी जी की गारंटी मतलब 100% की गारंटी होती है। लेकिन देखा जाए तो भाजपा हमारे विधायक पवन शर्मा से भी मुलाकात करने की कोशिश की जाती है, तो ऑफिस में जाके तो वो भी मुलाकात नहीं करते प्रेस वाले। देखिए, समय बहुत शेड्यूलिंग रहता है, और कई बार मैं खुद भी उनसे मिलने की कोशिश करता हूं, परंतु वो मुझे भी समय नहीं दे पाते। कई बार औपचारिक मीटिंग 1-2 मिनट का भी हार्डली से मुझे मिल पाता है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, ये तो छोटे मोटे बर्थडे मॉल में घूमने के लिए इनके पास देखिए, परंतु मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। देखिए, वो कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जहां पे उनका जाना आवश्यक पड़ जाता है, परंतु मैं आपको पूर्ण रूप से ये कहता हूं कि गारंटी से अभी यहाँ पे जो गारंटी से ये कहना चाहते हैं कि भाजपा आज आई है तो यहाँ के विधायक पवन शर्मा है, सुनिए, पवन शर्मा है यहाँ के विधायक,
तो पवन शर्मा को हमारे बारे में जो चीज़ है आम जनता के जानकारी के लिए उनको तो मिलना चाहिए, वाता चीज़ है ये मिलती देखिए इन सब की जानकारी उनके पास जाती है और बकायदा उसके ऊपर अभी जो निगम पार्षद है, निगम पार्षद के ऊपर भी एक्शन करने की बात चल रही है, क्योंकि निगम पार्षद जो है आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का है और साथ में उसके ऊपर भी 2-3 एक्शन किए जा चुके हैं और अभी उस पर कुछ एक्शंस और होने हैं, क्योंकि वो बहुत से सारे क्योंकि मोहन गार्डन भी आपका जो है वो दीपक वोहरा जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर है, आपका निगम पार्षद है, वो आपके जो मोहन गार्डन एरिया आता है, आपका मोहन गार्डन एरिया पूरा दीपक वोहरा के अंडर में आता है, जिसको वो पूर्ण रूप से काफी समय से बनने के बाद से, जब से वो काउंसलर का चुनाव जीता है, तब से उसने कभी भी ना तो क्षेत्रों का दौरा किया है, ना तो कभी भी किसी व्यक्ति से सही तरीके से वार्तालाप किया। जब भी कोई व्यक्ति उसके ऑफिस में जाता है, धौंस जमा के बात करने वाली बात। सर अभी भी एक चीज और है, रोड, यहाँ के रोड इतने खराब है, देखा जाए तो आजकल जाने आने के लिए अभी भी प्रॉपर रोड नहीं सही हुए हैं, जिस हिसाब से देखा जाए जी, तो मैं रोड पे क्या, मैं इस पे आपकी पूर्ण बात को समझ रहा हूँ, परंतु इस बात पे देखिए, इस पे हमारे जो सांसद हैं, इसकी जो जानकारी है, ये हमारे सांसद जी जो हैं कमलजीत शेरावत जी, वो जो पश्चिमी दिल्ली की सांसद हैं, इसकी टिप्पणी वो इस पे जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण रूप से इस पर आपको दे सकती है, क्योंकि जो दायित्व जिसके पास है, जो पार्ट जिसके पास है, और रोडवेज का जो है, बाकी आपको पीडब्ल्यूडी रोडवेज जो है ये आपका परवेश शर्मा जी के पास है, तो आपको वो व्यक्ति ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगा कि किस पार्ट को कौन से किस तरीके से, अगर पीडब्ल्यूडी अगर अच्छे तरीके से व्यक्ति जिसके पास जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि अभी जो कार्य है, अभी हमारा कार्य जो है क्लीनिंग का, हम उस क्लीनिंग के व्यक्तित्व पे पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। धन्यवाद आपका संध्या समय न्यूज के लिए समय देने के लिए धन्यवाद।